हेलो एवरीवन, सीखो सिखाओ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपके सामने बात करने वाला हूं क्लास ट्वेल्थ के यानी कि 12वीं कक्षा के फिजिक्स के उन टॉपिक्स के बारे में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक बच्चे को। जो बच्चा पास नहीं हो पा रहा तो उसको पास कराने में, और जो बच्चा हाई स्कोर करना चाह रहा है, अच्छा स्कोर करना चाह रहा है, तो उसको तो ये टॉपिक करने ही करने, नो डाउट, है ना। तो उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि क्या वो टॉपिक्स है। देखिए, पहले इलेक्ट्रिसिटी की अगर इसकी बात करते हैं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता होना चाहिए। जो भी छोटी मोटी इसकी डेरिवेशन है वो आपको देख लेनी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है गोस थ्योरम। गोस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गोस थ्योरम से न्यूमेरिकल या क्वेश्चन पक्का आता है। और इसमें जो अगला जो है टॉपिक, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक न्यूमेरिकल 100% श्योर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एक्सियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पॉइंट पर। या तो आप इसकी डेरिवेशन है कि अगर एक डाइपोल है, तो एक डाइपोल है, सपोज करते हैं डाइपोल है, तो इस डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क ये निकालना है। तो किस तरीके से निकालते हैं, तो वो आपको देख लेना है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये भी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात करें तो उसमें पोटेंशियल ड्यू टू सेल, एक शेल की वजह से जो पोटेंशियल है उसकी डेरिवेशन देख लीजिएगा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। फिर ये जो टॉपिक है ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो सभी है, उसमें भी मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूँ। तो ये जो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनमें से भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं थोड़ा आपको बताता चलता हूँ। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसकी जो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल उससे बन सकता है। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके बारे में। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से संबंधित आपको न्यूमेरिकल का पता होना चाहिए। और किर्चॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, किर्चॉफ्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किर्चॉफ्स लॉ। तो किर्चॉफ्स लॉ से रिलेटेड एक डेरिवेशन आनी है। और जो किर्चॉफ्स के जो दो नियम है, पहला और दूसरा नियम, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ, तो वो आपको पता होने चाहिए, है ना। किर्चॉफ्स करंट लॉ, केसीएल केवीएल आपको दोनों पता होने चाहिए। केसीएल और केवीएल जो दो नियम है, ये किर्चॉफ्स करंट लॉ और किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो एक को तो बोलते हैं ये लूप लॉ, है ना, और एक को बोलते हैं जंक्शन लॉ, ऐसा कुछ। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए किर्चॉफ्स लॉ के बारे में। मैं आपको थोड़ा सा किर्चॉफ्स लॉ से रिलेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा। वीडियो तो मैं ये सबकी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड मैं बनाने वाला हूँ। आप चैनल से बने रहिएगा, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और घबराने की जरूरत नहीं। कुछ बच्चे क्या है कि कुछ बच्चे काफ़ी हताश हो जाते हैं, घबराते हैं कि फिजिक्स तो बहुत मुश्किल टॉपिक चैप्टर है, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, हमें दिक्कत हो जाएगी, फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। फिजिक्स में भी अगर आप लिमिटेड टॉपिक्स को करके देखेंगे तो आप आराम से 70 नंबर का या 75 नंबर का पेपर आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप चैनल से भी बने रहिए और आप कहीं और से भी जो आपको ठीक लगे लिमिटेड टॉपिक्स पढ़िए और उनको फोकस करके अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। बस मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरा ही वीडियो देखें, आपको कहीं से भी किसी बुक से अगर अच्छा लग रहा है तो बुक से पढ़ लीजिए। टीचर ने जो नोट्स बनाए हैं वो अगर अच्छे हैं तो उनसे पढ़ लीजिए, लेकिन टॉपिक्स यही करिए, लिमिटेड टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है और बार बार प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं। तो केसीएल से रिलेटेड, केवीएल से रिलेटेड न्यूमेरिकल तो बनना ही बनना किर्चॉफ्स लॉ का। फिर इसके बाद सेल इन सीरीज, सेल इन पैरेलल, जो सेल को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दे, पैरेलल में कनेक्ट कर दे, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट जो चैप्टर है, यूनिट है, उसके बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट, करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें बायोट सावर्ट्स लॉ के बारे में आपको पता हो, एम्पियर सर्किटल्स लॉ के बारे में पता हो। फोर्स ऑन एक कंडक्टर एंड चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज पार्टिकल पर एक कंडक्टर पर कितना फोर्स होता है वो आपको पता होना चाहिए। उसकी जो भी डेरिवेशन छोटी सी वो देख लेना। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड इसका पूरा वर्किंग वगैरह आप देख लीजिएगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब ये जो टॉपिक है जो नीचे है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है, इसकी डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी बनता है। फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर्स,
दो पैरेलल वायर्स हैं तो उनके बीच में क्या फोर्स होता है, तो ये देख लीजिएगा, है ना, कितना फोर्स लगता है। अगर पैरेलल वायर है दो, दोनों में एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो जो फोर्स लगता है वो कितना लगेगा, और अगर अलग अलग डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो फोर्स, देखिए फोर्स तो उतना ही लगेगा, ठीक है, लेकिन वह डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की, एक में रिपल्शन होगा एक में अट्रैक्शन होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा प्रश्न भी आता है और बड़ा भी आता है। अगला मैग्नेटिज्म एंड मैटर से, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। फिर इसके बाद जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जो जिसमें डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये थोड़ा देख लीजिएगा। डायमैग्नेटिक के बारे में आ जाता है, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक जो भी है, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो टेबल है आप उसको याद कर लीजिएगा, उससे एक दो क्वेश्चन पक्का आना है, तो देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, ईएमआई की। तो ईएमआई में मोशनल एंड ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ है ना, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, मोशनल और रोटेशनल, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। फिर सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसकी जो सोलेनोइड के लिए जो डेरिवेशन है, वो सोलेनोइड की जो डेरिवेशन है वो देखनी है आपको। इसके बाद अल्टरनेटिंग करंट, एसी, ये भी बहुत छोटा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, आसान है। तो एसी में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है रिजोनेंस वाला, रिजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट का रिजोनेंस कितना होता है, ठीक है। तो सीरीज एलसीआर के बारे में जान लीजिएगा, सीरीज एलसीआर सर्किट के रिजोनेंस की जो छोटी सी एक डेरिवेशन है वो भी देख लीजिएगा, काफ़ी इजी है। फिर पावर इन एसी, एसी में कितनी पावर रहती है, ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर की क्या वर्किंग है, क्या कंस्ट्रक्शन है, देख लीजिएगा। ट्रांसफॉर्मर का क्या काम होता है, ट्रांसफॉर्मर किस चीज़ को बोलते हैं, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डायरेक्ट आता नहीं है, इससे रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड क्या बोलते हैं, ये न्यूमेरिकल ही आता है। अगला है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव है। तो ईएम वेव में क्या है, ट्रांसवर्स वेव का जो नेचर है, ईएम वेव का जो ट्रांसवर्स नेचर है वो आपको पता होना चाहिए, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इससे 3 नंबर या 2 नंबर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, ईएम वेव स्पेक्ट्रम। वो इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं आपको बना दूंगा, और मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्लास 12 फिजिक्स, तो उसमें एक ईएम वेव स्पेक्ट्रम को याद करने का तरीका मैंने बताया हुआ, सीरीज में याद करने का, कि भाई गामा पहले है, एक्सरे पहले है, अल्ट्रा वायलेट है, क्या है उसका सीक्वेंस जो है, ठीक है, अल्ट्रा विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरे जो भी है। तो ये मैंने टेबल बनाने का, आपको टेबल याद करने की एक ट्रिक बताई, उस ट्रिक को देख लीजिएगा। उसमें आपसे यही पूछा जाता है कि भाई एक्सरे और अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे है और मान लीजिए गामा रेज है ना, तो किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी ज़्यादा होती है, बस 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो ये पक्का आना ही आना है ईएम वेव स्पेक्ट्रम से। फिर इसके बाद डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट करंट, छोटा टॉपिक है। अब जो टॉपिक है वो थोड़े से हैवी है, ऑप्टिक्स के जो टॉपिक है, रे ऑप्टिक्स में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में आपको पता हो कम से कम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, टीआईआर होता क्या है, उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या उसके यूज है, आपको पता हो, बेसिक 10th में भी था। और ऑप्टिकल फाइबर वगैरह में मेन इसका यूज रहता है टीआईआर का, और टीआईआर की क्या क्या कंडीशन होती है, टीआईआर कब होगा, ये आपको पता होना चाहिए। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसकी डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल स्फेरिकल सरफेसेस से जब रिफ्रैक्शन होता है तो कनकेव या कन्वेक्स सरफेसेस से रिफ्रैक्शन होता है तो क्या उसकी डेरिवेशन आती है। फिर उसी के बेसिस पे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला नो डाउट 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस मेकर फॉर्मूला और ये रिफ्रैक्शन का, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, प्रिज्म फार्मूला, प्रिज्म फार्मूला आप बोल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए, प्रिज्म फार्मूला, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप और कंपाउंड टेलीस्कोप को थोड़ा देख लीजिएगा। तो ये रे ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें लेंस मेकर फार्मूला या फिर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, फिर प्रिज्म फार्मूले का जो है एक, और डेविएशन, प्रिज्म से डेविएशन कितना होता है उसका फार्मूला और प्रिज्म फार्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का डेरिवेशन और न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड आपको आने चाहिए। फिर बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स की। वेव ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल का, बेसिक हाइगन्स प्रिंसिपल होता है क्या है, फिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो हो रहा है
वेवलेंथ के बेसिस पे, वेव थ्योरी के बेसिस पे वो आपको पता होना चाहिए। वेव ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी है, और यंग्स डबल स्लिट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें डेरिवेशन नहीं आती है, डेरिवेशन आएगी नहीं उसमें यंग्स डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में, बस उसका न्यूमेरिकल आपको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आपको इसका पता होना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है और क्या वो एक्सपेरिमेंट था, और उससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। अब डिफ्रैक्शन थ्रो ए सिंगल स्लिट से डिफ्रैक्शन, तो ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो आपको करना ही करना है, ये मान के चलिए। फिर डुअल नेचर की बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिर इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो क्या होता है, पोटेंशियल चेंज कर दे तो क्या किस तरीके से वेरी होगा। तो ये सारा आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इंटेंसिटी के, फ्रीक्वेंसी के, पोटेंशियल के, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे, वो आपको पता होना चाहिए। फिर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे न्यूमेरिकल आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेव पे न्यूमेरिकल आएगा। अब बात करते हैं एटम, तो छोटी सी जो डेरिवेशन है और एक्सप्रेशन रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, है ना। तो ये सारा आपका, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी रेडियस कितना होगा, एनर्जी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी, तो ये डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन, सिंपल फॉर्मूला है, और उसकी डेरिवेशन न्यूमेरिकल इस पे से बन सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियाई की, तो न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। फिर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन से क्वेश्चन आएगा, एक आपको ऐसे इक्वेशन दी गई होगी, है ना, और आपको ये इसका एटॉमिक नंबर या जो भी है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिया गया होगा, दूसरे का निकालना होगा। इस तरीके से आसान क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको क्लियर जब भी होगा जब आपको पता होगी अल्फा जो होता है, बीटा जो होता है, उसका क्या यहाँ रहता है, क्या नहीं रहता है, तो एटॉमिक नंबर, मास कितना रहता है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पे कितना रहता है, तो उसके बेसिस पे ही आप इसको कर पाएंगे। फिर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व को देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व से। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर, तो एनर्जी बैंड, सॉलिड्स के अंदर जो एनर्जी बैंड होता है, एनर्जी बैंड सॉलिड्स में जो एनर्जी बैंड है उसको देख लीजिएगा, ठीक है। सिंपल से टॉपिक है, एनसीईआरटी में डायग्राम है, उसको देख लीजिएगा। फिर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग, डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग। अब डायोड एक रेक्टिफायर के तौर पे कैसे काम करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड वीडियोज मैं बना भी रहा हूँ और पहले से भी मेरे चैनल पे हैं, और अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप देख लीजिएगा, छोड़िएगा मत किसी भी टॉपिक को, कि ये मैंने तो कुछ लिमिटेड ही टॉपिक्स चुने हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मैं भी आपको एक बार थोड़ा वेरीफाई करा के दोबारा से बता दे रहा हूँ। डायोड एज ए रेक्टिफायर, नो डाउट इंपॉर्टेंट। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, नो डाउट इंपॉर्टेंट। बाइंडिंग एनर्जी कर्व छोड़नी नहीं है। न्यूक्लियर फ्यूजन में ये जो मैंने न्यूमेरिकल टाइप इस टाइप का बताया, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तो आप दूसरे का एटॉमिक नंबर, मास पूछा हुआ क्या है वो। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से न्यूमेरिकल आएगा, इससे रिलेटेड रेडियस के एक्सप्रेशन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, एनर्जी और वेलोसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का ऐसा कुछ जो भी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल से रिलेटेड जो ग्राफ रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव, फिर हाइगन्स प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन बेसिस वेव थ्योरी पे, और डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। अब रे ऑप्टिक्स की बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंट लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रिज्म फॉर्मूला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की डेरिवेशन या न्यूमेरिकल आ सकते हैं। रे ऑप्टिक्स के जो चारों ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसको याद रखने का टेक्निक और ट्रांसफर नेचर क्या है ईएम वेव का ये। फिर सीरीज एलसीआर सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल आ जाता है, डेरिवेशन आ जाती है रिजोनेंस से रिलेटेड। फिर ईएमआई में सोलिनॉइड का देख लीजिएगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन देख लीजिएगा, सोलिनॉइड की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिएगा। फिर मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल और ये पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक जो टेबल है एनसीईआरटी में वो देख लीजिएगा।
फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर, ये देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट ऑफ करंट में। और एम्पेयर सर्किट लॉ, बायो-सावर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्किट लॉ, ये सब आपके हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स में। फिर किरचॉफ्स लॉ, केवीएल केसीएल 100%, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्टार्टिंग का जो है ये पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक और बिना डाइलेक्ट्रिक के क्या क्या पोटेंशियल रहता है वो। फिर इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है किसी भी डाइपोल का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने फिजिक्स के आपके सामने डिस्कस करे हैं, एक बार आप इनको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए आराम से। इनमें से जो मैंने स्टार मार्क किया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इनमें किसी में डाउट आता है मेरे को बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मेरे चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स नाम से एक लिस्ट है, वो काफ़ी साल से एक्टिव है, उसमें भी ये लगभग टॉपिक कवर है। क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न लगभग वही रहता है, बस न्यूमेरिकल आ रहा है तो वैल्यू चेंज हो जा रही है और टॉपिक वही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।